देते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, मन नहीं लगता हमारा। मन कैसे लगेगा? मन के अंदर पहले से ही हमने जब ऐसी चीज़ें भर रखी हैं तो मन नहीं लगेगा। मन कब लगेगा आपका? आप सभी को राधा स्वामी। अगर आपका मन भक्ति में नहीं लगता तो आप ये सत्संग अवश्य सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम अपने मन को एक जगह टिकाकर एक जगह लाकर किस तरह भक्ति में लगा सकते हैं और हम किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और भी महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। जिन बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं और इन बातों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही आसान बन जाएगा। तो कृपया आप सत्संग में आकर तक बने रहिए और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। देते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, मन नहीं लगता हमारा। मन कैसे लगेगा? मन के अंदर पहले से ही हमने जब ऐसी चीज़ें भर रखी हैं तो मन नहीं लगेगा। मन कब लगेगा आपका? जब वो बुराइयां निकल जाएंगी, और बुराइयां निकल जाएंगी फिर आपको मन लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद लगेगा। इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है, बार बार अभ्यास की। मन की तो क्या बात है, एक बार गांव के लोग पानी निकालते थे, उस कुएं में बदबू हो गई। बदबू किस चीज़ से हुई कि उसमें एक पशु गिर गया, और वो पशु उसमें काफ़ी दिन तक जब पानी में गिरा रहा तो उसके गलने सड़ने से बदबू हो गई, और जब पानी पिए उसे निकालें तो गंदा पानी। अब उनको ये समझ नहीं, उन्होंने क्या कहा कि चलो ऐसा करते सब पूरा पानी एक बार बाहर निकाल देते हैं, फिर अच्छा पानी हो जाएगा। इसमें उन्होंने धीरे धीरे करके वो पानी बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन जब वो पानी बाहर निकाल के फेंका, दूसरा पानी आया तो उसको भी जब देखा तो उसमें भी बदबू थी। उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया लेकिन उसकी बदबू नहीं गई। एक महात्मा के पास पहुंचे, महात्मा कहने लगे कि गुरुजी ऐसा है कि हम तो परेशान हो गए। पूछने लगे क्या बात है भाई? कि जी एक कुएं में पानी पीते थे, उस कुएं का पानी खराब हो गया। कहने लगे खराब कैसे हुआ? बोले उसमें एक जानवर मरा पड़ा है, और हमने तो पानी भी उसका कई बार निकाल के फेंक दिया, लेकिन क्या करते हैं फिर भी पानी जो आता है वो बदबूदार पानी है, पीने लायक नहीं है। महात्मा जी कहने लगे अरे भाई ऐसा करो, तुम पहले जो उसमें पशु मरा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंको, उसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकाला, फिर कहने लगे अब इस पानी को भी बाहर निकाल दो। वो भी बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद कहने लगे अब जब पानी आए तो फिर देखना। जब अगली बार कुएं में पानी आया, उन्होंने उसको मरे हुए ढोर को करंग कहते हैं जो सड़ा हुआ था, वो बाहर निकल गया, गंदा पानी निकल गया, साफ पानी आया। कहने लगे जी हाँ सब ठीक हो गया। क्या चीज़ है ये? हमारा मन है। हमारे अंतर में भी इसी प्रकार से विषय वासना बुराइयाँ ये मरे हुए पशु के समान हैं, उनमें बदबू आती है। बुरे कामों की, बुरे विचारों की, बुरी सोच की, बुरी जो ख्याल हैं उनके, वो हमारे हृदय में भरे हुए हैं। और फिर हम चाहते हैं कि प्रभु का नाम लें, फिर नाम नहीं लिया जी महाराज जी। 2 घड़ी बैठ नहीं सकते। मन में से भी अगर नाम का सुमरण भी करो तो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि मन के अंदर वो गंदगी भरी हुई है। तो जिस प्रकार से उनको बताया कि मन की गंदगी को साफ करो, हमें भी पहले अपने मन के अंदर जो बुरे विचार भरे हुए उनको निकाल के बाहर फेंक दें, और अच्छे विचार उसमें तब जाएंगे जब वो खाली होगा। जिस बर्तन में पहले से ही कोई चीज़ भरी हुई है और दोबारा कोई चीज़ उसमें डालेंगे तो कहाँ समाएगी? इसलिए पहले उस बर्तन को खाली कर दें, फिर उसमें चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ उसमें समा जाएगी। इसी प्रकार से हमारा मन और विचार और ख्यालात के लिए हमारे शरीर के अंग हैं, उनमें पहले से ही ये चीज़ें विद्यमान हैं, तो उन चीज़ों को पहले बाहर निकालना होगा। और समय रहते हुए जो इंसान सोच लेता है उसको भविष्य में दुख नहीं झेलने पड़ते। दुख या हमारा भविष्य का परिणाम हमारे हाथ में अब भी है। काल 3 हैं, वर्तमान काल जो अब चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, और भविष्य काल जो आगे आएगा। ये काल तो 3 बांट दिए गए कि बीत गया वो काल नहीं आ सकता वापस, और भविष्य है वो अवश्य आएगा। वर्तमान चलता जा रहा है, ये भी चला जाएगा। लेकिन इंसान तीनों कालों को एक ही बार में जीता है, तीनों कालों को समझ सकता है। ये किस प्रकार से कि पिछले जन्म के कर्म के कारण तो हमारा ये जीवन है, और
उसमें जो हमने किया था उसके कारण हम आज जो हैं उसी कर्म का फल हैं। लेकिन आज जो कुछ नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य का कर्म फल भी हमारे सामने है। जो करेंगे वैसा ही हमें आगे मिलेगा, जो करेंगे नहीं तो क्या मिलेगा। और अब जो कर रहे हैं वो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो तीनों काल की क्रिया, तीनों काल के कर्म हमारे सामने है कि नहीं है। लेकिन समय से पहले जो चेत ले तो वो अपने भविष्य को अच्छा बना सकता है। परंतु ये भ्रम दुनिया में फैला हुआ है कि भविष्य किसने देखा है, क्या होगा। अब तो इंसान है, इंसान के बाद भी क्या पता हमें क्या योनि मिलेगी, कहाँ जाएंगे। ये झूठ बात है। किसी ने आके तो बताया नहीं कि मैं मरने के बाद कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे बना। ये भूल है। मालिक की रचना में उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो नियम बहुत पक्के हैं, अटल हैं। वहाँ किसी की दलील, अपील और गवाही और रिश्वतबाजी नहीं चलती। उसने नियम पक्के बना रखे हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करके आता है उस कर्म के अनुसार उसको वैसी स्थान और वैसा ही जीवन उसको मिलता है। परंतु समझवान वो है जैसे आप हो। आपने सोच रखा है कि इस जीवन के रहते हुए हम भक्ति करेंगे, नाम भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे। और जो नाम भक्ति और अभ्यास करता है तो उसने अपने भविष्य को संवार लिया। एक नगरी में ये नियम था, पुराने ज़माने की बात है, कि राजा चुनते थे वो लोग, 10 साल के लिए चुनते थे। 10 साल तक वो राजा राज करता था, ठाठ करता, क्यों बादशाह होता। बादशाह के तो सब के सब अधीन होते हैं, वो जो चाहे करे। हर प्रकार की आज़ादी, हर प्रकार की उसके लिए खुशियाँ, उसका मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून। 10 साल तक जो भी बनता बड़े ठाठ भोगता और बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को वो बसर करता। लेकिन उनका अगला नियम यह था कि 10 साल के बाद में उस राजा को उस गांव में नहीं रहने देते थे। एक बहुत बड़ी नदी गांव के पास बहती थी और उस नदी के पार बहुत एक भयानक जंगल था और उस जंगल में भयानक जानवर रहते थे। उसको नदी के पार उसके 10 साल के बाद उस जंगल में छोड़ देते। तब जंगल में जाते ही पता था कि वो जंगली जानवर उनको मार के खा जाते थे। 10 साल तो आराम से रहते, लेकिन 10 साल के बाद में उनकी हालत ख़राब होती। तो 10 साल तक जो ऐश भोगते वो चिंता नहीं करते क्या होगा आगे। लेकिन जब उसको ले जाते 10 साल के बाद में पकड़ के ले जाते, मर्जी से कौन जाता है, उसको पकड़ के ले जाते तो रोता, चीखता, चिल्लाता जाता, छोड़ दो मुझे, मैं अब कुछ नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब बोले कि भाई नियम है, नियम के मुताबिक 10 साल राजा रहा, अब तो नदी के पार जाना ही पड़ेगा, तू रह नहीं सकता। नदी के पार जाते ही छोड़ते और छोड़ते ही उनकी जीवन लीला खत्म। लेकिन एक राजा बड़ा चतुर और सियाना था। उसने क्या किया कि 10 साल का उसको शासन करने का मौका मिला। उस दौरान में क्या किया कि गद्दी पर बैठते ही उसने लोगों को हुक्म दिया कि नदी के पार जाओ, जंगल के बीच में जंगल को साफ करो और जंगल को साफ करके उसमें बड़े बड़े मकान बनाओ, पानी की सुविधा करो, वहाँ रहने सहने लायक जगह बना दो और उनके वहाँ जाके रहना भी शुरू करो। 10 साल में उसने पूरी बस्ती बना दी वहाँ पे और लोगों को भेज दिया पहले ही रहने के लिए। और जब उसके 10 साल का शासन का काम पूरा हो गया और जब उसको लेके चलने लगे लोगों को नहीं पता था इसने क्या कर लिया। ढिंढोरा नहीं पीटा उसने, ये सब गुपचुप कर लिया। जब ले जाने लगे तो बड़ा हंसता खेलता हुआ जा रहा है। लोग हैरान कि अरे कि देखो, और लोग तो पहले जितने गए वो तो रोते चीखते जाते थे, शिकायत करते थे, और ये तो हंसता खेलता हुआ जा रहा है, क्या बात है। पूछने लगे कि आपसे एक बात पूछें। बोले हाँ बोलो। कि आपसे पहले जो यहाँ से गए वो तो बड़े परेशान दुखी होके जाते थे, क्योंकि उनको पता था यहाँ से जाते ही मौत हो जाएगी। कहने लगा मैं उनकी तरह से मूर्ख नहीं हूँ, मैंने अपने भविष्य के बारे में पहले ही सोच लिया था, अपना फैसला कर लिया था। बोले कैसे, क्या किया आपने? कि नदी के पार मैंने एक सुंदर बस्ती बसा ली है, उसमें पहले ही लोगों को रहने के लिए भेज दिया है। मेरे से पहले ही वहाँ लोग रहते हैं और उनको कोई किसी प्रकार की चिंता भय नहीं है। इतने लोग रहने के बाद जंगली जानवर भी कहीं दूर भाग गए। बोले अब उनके बीच में ही मेरा मकान है, बहुत सुंदर मकान है, मैं वहाँ जाके ठाठ से रहूँगा और ठाठ से मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। कहने का मतलब ये इंसान का चोला जो हमें मिला है ये गिनती के दिनों के लिए मिला है। हम भी उस राजा के भांति हैं।
हमें भी पूरी आज़ादी है, हंसो खेलो खाओ मौज करो मस्ती करो कुछ भी करो, कौन मना करता है? मर्जी के मालिक हो, जो चाहो करो। लेकिन भविष्य को अगर नहीं संवारोगे, जंगली जानवर हमारे खोटे कर्म हैं, वो खड़े मिलेंगे। जब ये शरीर छोड़ के यहाँ से जाएंगे, हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वहाँ पर दंड मिलेगा हमारे खोटे कर्म किए का, पाप कर्म किए का। लेकिन जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ पाके भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वर्ग और वैकुंठ भी कितने दिन के लिए मिलेंगे? जितने दिन तुमने अच्छे काम किए हैं उतने दिन के लिए मिलेंगे। उनकी भी अवधि होगी कि इसने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतने दिन स्वर्ग रहेगा, इतने दिन वैकुंठ रहेगा, फिर मृत्युलोक में भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो संतों से तुम्हें नाम की दीक्षा मिली है, उस नाम का जब अभ्यास करोगे, उसकी कमाई करोगे, तो आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। आप पूछ सकते हो क्यों नहीं जा सकते जन्म मरण के चक्कर में? क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं वो निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति वो होती है जिसके पीछे हमारी कोई कामना नहीं है। और जो भक्ति करते हैं वो कोई कामना लेके करते हैं। हमारी निष्काम क्या है? ये भी कामना नहीं है हमारी तो कि हमें मुक्ति मिले, नहीं। हमें तो प्रेमा भक्ति करते हैं कि प्रभु से प्रेम हो, और उस प्रेम के अंदर दूसरे की किसी की दखल नहीं हो। प्रेम के अंदर तो प्रीतम और प्रीतमा दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता। हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं, तो उसमें संतों ने कही प्रेम गली अति साकरीरता में दो न समाये। उसमें दो नहीं समा सकते। प्रेम की गली में एक ही है, तो प्रभु की पूजा के सिवाय दूसरा किसी को याद करने का मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन वो प्रेम करना इतना आसान नहीं है। प्रेम बड़ा कठिन है। दोस्ती निभा सकता है इंसान, पीढ़ियों तक निभा देगा। दुश्मनी, दोस्ती और प्यार नहीं निभा सकता। प्यार बड़ा कठिन है। इसीलिए कहीं ने ये तो घर है प्रेम कर खाला का घर ना, शीश काट पग तले धरे तब पहुंचे घर में। ये भक्ति इतनी आसान नहीं है। खाला मौसी को कहते हैं। ये भक्ति का मार्ग मौसी का घर नहीं है कि मौसी के घर में जाके मन में आई वो चीज़ उठा लोगे, मन में आई वहीं बैठ जाओगे, मन में वहीं सो जाओगे। नहीं, ये प्रभु भक्ति का मार्ग क्या है? खाला का घर नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें तो शीश को काट के पैरों तले कुचलवा दे, मतलब अपने अभिमान को त्याग दे। कुछ नहीं रहा, इंसान मिट्टी बन जाए, मिट्टी जैसा हो जाए, पृथ्वी जैसा हो जाए। कोई उस पर थूक दे, कोई पेशाब कर दे, कोई टट्टी कर दे, कोई उल्टी कर दे, कोई कुछ भी उस पर डाल दे, कभी शिकायत नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती, फिर भी सबको पवित्र करती है। तो इसलिए भक्ति का मार्ग इतना कठिन है कि अगर छोटी मोटी बात पर हम तो इतना क्रोध कर लेते हैं, इतनी बुरा सोच लेते हैं, बदले की भावना हमारे दिल में भर जाती है, ईर्ष्यालु हम बढ़ जाते हैं, निंदा करते हुए मागा पीछा नहीं देखते। गुरु की भी निंदा करते हैं हम, गुरु की भी करते हैं, उसमें भी देखते हैं कि गुरु ने उसको ये कर दिया, मुझे नहीं किया। अरे इस चीज़ को देखने के लिए तुम अपनी तुलना भी कर लिया करो कि वो कैसा है मैं कैसा हूँ। क्या तुम में उतने गुण हैं क्या? नहीं। मेरी कहानी बताऊंगा छोटी। एक औरत के सवालों के जवाब मैं ही दिया करता, चिट्ठी आती थी, आप लोगों के भी पुराने सत्संगी होंगे, जब यहाँ से चिट्ठी जाती थी, शांतिबाई तो उनमें से ज़रूर है, तो इनकी चिट्ठी जाती थी तो मैं ही लिखा करता, महाराज जी से तो थोड़ी एक दो बात पूछता, भाई उनकी चिट्ठी आई है, उन्होंने ये पूछा है, वो बता दी तो ठीक, बाकी बात तो मैं अपने आप लिखता, अच्छा भाई तुमने ये बात पूछी थी, उसका ये समाधान है, महाराज जी ने ये बताया, बाकी सब राजी खुशी हैं। तो इस तरह से जवाब देते थे। तो उस टाइम में जितनी चिट्ठी लिखता था, तो एक बार एक लड़की थी, तो मैं महाराज जी के पास रहता ही था, तो बार बार उसकी कई बार चिट्ठी लिखी, लंबी चौड़ी लिखी आती, महाराज जी आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, मुझे संभाले रखना, मुझे बुरे कामों से बचाए रखना, मेरे मन को अपने चरणों में लगाए रखना, मैं भटक जाऊं तो मुझे संभाल लेना, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, आप दाता हो, मैं भिक्षुक हूँ, मैं भिखारी हूँ, आप मालिक हो, आप मेरे सब कुछ हो, माँ बाप पिता बहन भाई,
मैं आपको ही मानती हूँ और किसी दूसरे को जानती ही नहीं, और एक कृपा और कर दो महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज जी मन को मैंने बता दिया एक बार। फिर वो आई जब महाराज जी बोले कि तू बार बार चिट्ठी में क्या लिखती है, क्या चिट्ठी देती है तू? बोले जी ना, मैं तुझे प्रार्थना करती हूँ ये कहा करूँ, तो वो चिट्ठी में ये भी लिख दीजिए, मुझे मास्टर जैसी बना दो, मुझे मास्टर जैसी बना दो। बोले मास्टर जैसी बना दे तो तेरे घर को आग लगा के आ जाओ। घर को आग लगाने का मतलब समझते हो? सब कुछ त्याग के छोड़ के आ जा। जो आदमी अपना सब कुछ त्याग के छोड़ के आता है वो घर को आग लगाने के बराबर है। कबीर साहब ने भी इस बात को दोहराया है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर घर फूक्या अपना और लुका लीना हाथ, वाई का घर फूक दो जो चला हमारी साथ। कबीर साहब की वाणी को अगर सुनोगे तो बड़ी गौर करने वाली के इतनी गहरी बातें समझना ही बड़ा मुश्किल है। कि कबीर कहते, कबीर घर फूक्या अपना। हम दुनियादारी के लोग तो घर बनाते हैं, घर बसाते हैं, लेकिन संत लोग तो घर उजाड़ते हैं। लेकिन कौन सा घर उजाड़ते हैं? वो घर बनाते नहीं, वो बढ़ाते नहीं। बनाते और बढ़ाते कौन है? जिनको दुनिया प्यारी है। लेकिन संत क्या करते हैं? वो तो समझो कि सब हर चीज़ को त्याग देते हैं। हर चीज़ को त्याग देना ही आग लगा देना है। दूसरी जगह कहते हैं कि सब कोई अपने चोर, कबीर सब कोई अपने चोर को मार दें, सब कोई डारे मार। कबीर अपने चोर को सब कोई डारे मार, और मेरा चोर मुझे मिले तो सब कुछ देऊँ वार। देखो ये भी उल्टी कही है कि चोर कोई तुम्हारी चीज़ चुरा के लेता है तो कहते हैं कि अगर किसी का चोर किसी को मिल जाए, उसका सामान चुराया हो तो उसको मारेगा कि नहीं मारेगा? कबीर साहब कहते हैं सब कोई अपने चोर को, और सब कोई उसको मारना चाहता है, लेकिन कहता है मेरा चोर मुझे मिले तो मैं उसको सब कुछ मार दूंगा। वो चोर हमारा कौन है? वो चोर कौन है? प्रभु चोर है। प्रभु चोर क्यों है? प्रभु चोर इसलिए है कि उसने हमें बना दिया, दुनिया में भेज दिया, सब कुछ देकर आप छिप के बैठ गया। कभी मिलता नहीं, कभी दिखाई नहीं देता, कभी तिथ नहीं पूछता, कभी हाल नहीं। सहजोबाई ने बहुत कही इस बारे में। प्रभु को मानती तो बहुत बड़ा है, प्रभु को बहुत बड़ा मानती है, लेकिन उसने शिकायत भी करती है। और प्रभु को गुरु से बड़ा नहीं मानती। सब कुछ मानते हुए भी गुरु से बड़ा नहीं मानती कि मेरा तो गुरु बड़ा है। और इतनी तक बात कह देती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा से भी कहती है कि मेरा गुरु के दर्शन अगर आपके करवाने हो तो मेरा गुरु 1 मिनट में आपके दर्शन करवा सकता है। परमात्मा को भी चैलेंज कर देती है। प्रेमियों की बड़ी अनूठी बात है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके सामने तो प्रभु भी उनके सामने हार मान लेता है। बार बार हार मानी है। नामदेव जी खाना बनाते, एक बार रोटी बनाते, 2 रोटी बनाई, एक रोटी खानी शुरू कर दी, एक चूल्हे में डाल रखी है। इतनी देर में कुत्ता आया, उसकी रोटी को उठा के भाग गया। वो रोटी संभालने लगा, रोटी को उठा के भाग गया। नामदेव ने देखा कुत्ते ने तो रोटी उठा के चल दिया, पीछे पीछे भाग लिया। हाथ में घी की वो ले रखी है, मिट्टी का बर्तन जिसमें घी डालते हैं, और कहता है प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा चुपड़वा के तो ले जाओ। प्रभु कहते हैं अरे नामदेव तेरा भी कोई जवाब नहीं। मेरा तो मुझे कुत्ता भी मानता है, कुत्ते में भी मुझे देखता है। जिसने प्रभु को पहचान लिया, जिन्होंने अपने मन में उसको बसा लिया, वो हर चीज़ में उसी का ज़हूर, उसी का रूप देखता है। ये वो प्रेमियों की दास्तान है। प्रेमी लोग जब अपने इष्ट को सब कुछ सौंप देते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। क्यों कही, कितनी बात कही कि गुरु को हम अपना शीश भी अर्पण कर दे तो भी कम है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको महाराज जी प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए ताकि आपको पुण्य मिल सके। राधा स्वामी।